हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विवेक त्रिपाठी। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के पार्ट 3 को इंट्रोड्यूस करेंगे। पार्ट 3 मतलब इसमें फर्स्ट चैप्टर के जो है कुछ टॉपिक को आज इंट्रोड्यूस किया जाएगा। प्रीवियस दो वीडियो में हम लोग कुछ छोटे छोटे करके टॉपिक को पढ़े हैं। आज यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोग प्रीवियस टॉपिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसे हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होता है वह उसे हम लोग जनरली एट रैंडम पॉइंट पर कंसीडर कर सकते हैं या दो स्पेशल केसेस में कंसीडर किया जा सकता है। जैसे जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी। ए पर जो है पॉजिटिव चार्ज है और बी पर निगेटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को बना रहे हैं। अब यहाँ से हम लोगों को किसी भी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर किया जाता है तो हम लोग ये दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर है कोई पॉइंट, वहाँ पर हमें जो है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, या वाई एक्सिस पर पॉइंट है वहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या एट रैंडम किसी प्लेन में यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर हमें निकालना होता है। तो कहीं पर भी निकालने के लिए हम जो है, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वान्टिटी होता है, तो हम लोग उस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि एक्स कंपोनेंट क्या है उस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या है उसे कंसीडर करेंगे, वाई कंपोनेंट क्या है उसे कंसीडर करेंगे, फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमें करना होता है। तो जनरली अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग पहले जो है इसके जो है एक्सिस में, यानी कि इसके एक्सियल सिचुएशन में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इसे कंसीडर करेंगे। हाँ, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, जिस पर चार्ज क्या है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी है जो कि इसके सेंटर से हम लोग मान लेते हैं एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर लाई करता है। अब आप लोग देख रहे हैं ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम लोग जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ जनरली ले रहे हैं तो वह 2a ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके सेंटर से, यानी कि इस चार्ज Q से पॉइंट P मीन्स पॉइंट A से पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा R माइनस ए, क्योंकि ये इसके हाफ से लिया जा रहा है, मिडिल से लिया जा रहा है, तो A माइनस हो जाएगा और पॉइंट बी से जो पी के बीच का डिस्टेंस लिया जाएगा वह आर प्लस ए हो जाएगा। मीन्स जो डिस्टेंस यहाँ से हम लोग कंसीडर करेंगे वह आर प्लस ए होगा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है अलग अलग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट ए पर जो चार्ज है उसके कारण पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में होगा उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट बी पर जो चार्ज है उसके कारण पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में होगा उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि दोनों सेम चार्ज हैं तो ए के कारण जो पी पर चार्ज होगा, पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इससे दूर जाते हुए डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि यह पॉजिटिव है। पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा ए से पी की ओर, और यहाँ पर जो है पी से बी की ओर होगा। तो हम लोग देख रहे हैं चूंकि ए जो है पी के नज़दीक है तो ए के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा स्ट्रांगर होगी इन कंपेरिजन टू बी पर जो चार्ज है माइनस क्यू। तो इसके कारण हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड है वह ई पी ए जो है कहीं ना कहीं स्ट्रांगर है ई पी बी के, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा वह इन दोनों के सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। देखते हैं क्या है, कैसे लिखते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जो ई पी ए की वैल्यू है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस ए स्क्वायर होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है ए
जो ए है वहाँ से माइनस हो जाएगा, और यह किस डायरेक्शन में होगा, ए से पी की डायरेक्शन में, यानी ए से पी की ओर। और जो पी बी का डायरेक्शन होगा वह पी से बी की ओर होगा। मतलब अगर इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं, अगर रिजल्टेंट ई है, इफ ई इज द रिजल्टेंट, हम लोग यह एज्यूम कर सकते हैं, इफ ई इज रिजल्टेंट, देन क्या होगा, जो ई का वैल्यू होगा वह कहीं ना कहीं ई ए पी में से ई पी बी माइनस करना होगा। ओके, ई ए पी में से ई पी बी माइनस करने पर हमें जो है रिजल्टेंट का वैल्यू मालूम हो जाएगा। और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, उसका डायरेक्शन जो है ए पी डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए पी कहीं न कहीं, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का जो है मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी चार्ज यहाँ पर सेम है, तो इसके कारण चूंकि यह नज़दीक है, आर माइनस, यहाँ यह भी देख रहे हैं आर में से ए माइनस हो रहा है, तो जब डिनोमिनेटर लेस है तो इसका वैल्यू जो है फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा। और जब डिनोमिनेटर जो है इंक्रीज कर रहा है तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू इंक्रीज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और यह इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है क्या, कि ई ए पी की वैल्यू जो है वह ई बी पी के वैल्यू से बड़ा होगा। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और इसका मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए पी के ही डायरेक्शन में होगा। तो देखते हैं क्या है। हाँ, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, तो ई ए पी की वैल्यू ये थी और ई पी बी की वैल्यू यह थी। तो ई की वैल्यू, ई ए पी के वैल्यू में से ई पी बी के वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दिए। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद यह किस डायरेक्शन में होगा, यह भी ध्यान रखिएगा, यह ए पी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यह जो है हम लोग इस तरह से यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, यह इस डायरेक्शन में होगा, वह जो है ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग यह देखते हैं कि यह इस तरह से होगा, इनके वैल्यू रख दिए, तो क्यू अपॉन 4πε0 यह कॉमन होगा। इसका मतलब वन यहाँ बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। इसे सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन थर्ड जैसे अलजेब्रा में करते हैं, कर दे रहे हैं। तो ये सब कॉमन, हमें बच क्या रहा है, 4ar अपन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या, अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग कहाँ पर देखते हैं, जनरली मॉलिक्यूल या एटम लेवल पर देखते हैं। तो इसका मतलब दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो नॉर्मली बहुत ही स्मॉल होगा। तो इसका मतलब हम लोग ये जान सकते हैं कि सिंस ए इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपेरिजन टू आर, या आर जो है ए की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं, हेंस वी नेगलेक्ट क्या नेगलेक्ट कर सकते हैं, ए स्क्वायर इन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग के पास क्या मिल जाएगा, हम लोग के पास मिल जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, सॉरी मार लगा देते हैं, डायरेक्शन लिखने में परेशानी हो रही तो, ठीक है, 4ar अपॉन r के पावर 4। तो एक आर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माड E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, क्यू अपॉन 4πε0 4a अपॉन आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पर हम लोग यह अभी देखते थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का वैल्यू जो होता था, स्मॉल p का वैल्यू, वह 2a/q के बराबर होता था। तो इन सब की सहायता से हम लोग इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 इंटू 2a/q अपन r क्यूब, मीन्स E की वैल्यू क्या हो गया,
1/4πε0 2p/r³। तो p का डायरेक्शन, p के ही डायरेक्शन में -2 पॉजिटिव, तो हम लोग यहाँ ये कर सकते हैं वेक्टर p। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया एक्सियल, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं किसी भी वर्टिकल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ए एंड बी। तो इसका मिडिल पॉइंट ओ है, तो ओ से ए के बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए होगा और ओ से बी के बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए, क्योंकि हम लोग ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का जो टोटल डिस्टेंस लेते हैं वह 2a लेते हैं। और मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिडिल पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कंसीडर करना है। तो अब ध्यान देते हैं, चूंकि ए पर जो चार्ज है प्लस साइन से प्लस क्यू है, तो उसके कारण जो इसका डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, मीन्स ई ए पी इस डायरेक्शन में होगा। और बी पर जो चार्ज है वो निगेटिव है, सेम मैग्नीट्यूड का है, उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, या सेम एंगल बनाते हुए होगा, या सेम एंगल बनाते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसके डायरेक्शन को समझने के लिए हम लोग यहाँ जो है क्लियर फिगर बनाए हैं। ई ए पी इस डायरेक्शन में है, ई पी बी इस डायरेक्शन में है। तो अब इसके जो है दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा ई ए पी साइन थीटा, एक कंपोनेंट होगा ई पी बी साइन थीटा। तो ई ए पी साइन थीटा, ई पी बी साइन थीटा क्या है, चूंकि इनके मैग्नीट्यूड दोनों के सेम रहेंगे। ई ए पी का मैग्नीट्यूड ई पी बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ चार्ज भी बराबर है और दोनों का डिस्टेंस भी बराबर है। हम लोग एक्सियल एक्सिस पर देखे थे, चार्ज तो बराबर था बट डिस्टेंस बराबर नहीं था, इसके कारण इसके वैल्यू डिफर कर रहे थे। यहाँ चार्ज और डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो यहाँ पर इनके जो है मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे, डायरेक्शन बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है चूंकि मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो यह तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर इसका कॉस कंपोनेंट लेते हैं, तो कॉस कंपोनेंट दोनों का एक ही डायरेक्शन में हो जाने के कारण ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, चूंकि ई ए पी और ई पी बी के वैल्यू हम लोग यहाँ से देख सकते हैं यह होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वह वैल्यू क्या हो जाएगा, वह समथिंग, अगर हम लोग मान लें इसे हम लोग ऑर्डिनरी ई लिखें तो वह क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ई ए पी कास थीटा प्लस ई पी बी कास थीटा के सम के बराबर होगा। तो अगर हम लोग जनरली इसे हम लोग ई से डिनोट करें, इन दोनों को ई से अगर हम लोग डिनोट कर रहे हैं, इसे भी ई से अगर हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यह 2e कास थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि e का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट e है, सॉरी e रिजल्टेंट को इस तरह से डिफर कर देते हैं, e के रिजल्टेंट का वैल्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कास थीटा, यह हो जाएगा। अब कास थीटा का वैल्यू जो है यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यह जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और यहाँ पर कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपान हाइपोटेनस, मीन्स ए अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं सिंस cos theta is equal to a upon under root r square plus a square, therefore e रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अभी है ही, इसका होल स्क्वायर इंटू ए अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिएगा 2aq का वैल्यू हम लोग p लिख सकते हैं, और यहाँ पर यह क्या आ जाएगा, ई आर का वैल्यू आ जाएगा
1/4πε0 2aq अपॉन r² प्लस a² की टोटल पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा, यह सिंगल रहेगा क्योंकि जो हाफ का स्क्वायर होगा, ठीक है। और यह जो है 1 पावर है या हाफ है, तो 1 और हाफ 3/2, यह हो जाएगा, यह 2aq हो जाएगा। 2aq के वैल्यू क्या होता है, p हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख, यह रिजल्टेंट ई आर का वैल्यू यह दिया गया 1/4πε0 2aq अपॉन r² प्लस a² अपॉन 3/2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिंस 2aq को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं, यह हो जाएगा। और चूंकि जो है a का वैल्यू बहुत लेस देन होता है r से, तो इसका मतलब a² जो है r² की तुलना में बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी इसे हम लोग छोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग रिजल्ट में क्या पाते हैं कि रिजल्टेंट ई आर का वैल्यू जो होगा वह 1/4πε0 स्मॉल p, स्मॉल वेक्टर p जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, यह अपॉन r² की पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ई आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, किसी वर्टिकल एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसके लिए यह हो जाएगा p/r³, ठीक है। आज हम लोग जो है इन दोनों चीज़ों को पढ़ चुके। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्लियर हो गया। हम लोग जो है आज 2 टॉपिक पढ़े हैं, वर्टिकल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के वर्टिकल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिए। ओके।